हेलो गाइस। आज हम एक एपीआई बनाएंगे। तो एपीआई का एपीआई जो मैं बनाऊंगा वो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, बट मैं आपको बताऊंगा तो दोबारा स्टार्टिंग से कि हम इसको लिए कैसे बना सकते हैं। मैंने एपीआई बना के यहाँ पर किया है, टेस्ट किया है। साइन अप की एपीआई है। इसमें इसमें फील्ड आ रहे हैं: ईमेल, पासवर्ड, चैनल नेम, फ़ोन, लोगो, यूआरएल। यहाँ पर ये हम फील्ड एंटर क्या क्या करेंगे और जैसे ही हिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये एपीआई हम ऐसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी इस सब को मैं बंद कर दे रहा हूँ और स्टार्टिंग से आपको लिए मैं बनाना सिखाता हूँ। तो ये मैंने पूरा बंद कर दिया ये फोल्डर, और मैं नया नया फोल्डर बना के आपको बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा। स्टार्टिंग से बताऊँगा आपको मैं कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप का क्या करेंगे प्रॉपरली स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ, यूट्यूब एपीआई। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है इसे खोलता हूँ VS कोड में। CMD की कमांड लेके, CMD का कमांड लेके और कोड यहाँ करूँगा, कोड COD कोड स्पेस दे के डॉट। तो मेरा इसमें VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, VS कोड ओपन हो गया मेरा। अब इसमें हम करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पर अपना खोलूँगा टर्मिनल। ठीक है, और इसके लिए आपके सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। Node.js के लिए आप सिंपल गूगल पे जाइए और नोड इंस्टॉल वेबसाइट पे जाके यहाँ से आपको नोड जो है इंस्टॉल कर लेनी है। सिंपल यहाँ से जब इसको आप डाउनलोड कर करेंगे, इसके बाद में जो भी स्टेप आते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना होता है npm जो है हाइफन हाइफन, जब हम प्रोजेक्ट की क्रिएट क्या करते हैं ना, npm हाइफन हाइफन y। npm init npm हाइफन npm init और हाइफन हाइफन बाई जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये बन जाएगी package.json। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है जिससे हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस। तो करेंगे यहाँ पर npm i एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ में मेरा पूरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन जाएगा। इसके बाद में मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस को, मुझे इसमें लेके आना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा npm i mongoose। ठीक है, तो इससे मेरा डेटाबेस इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आगे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी उसको हम बाद में इंस्टॉल करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसमें इंस्टॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट क्या करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है मैं गिटहब पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है इसका कोड देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें अपने यहाँ में एक नया फाइल बनानी पड़ेगी।
बनाते हैं index.js। ठीक है, ये हमने बना ली। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, किसके लिए, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, हमने एक्सप्रेस को यहाँ से जो है हमने वो कर लिया। ये मेरा पूरा कोड है यहाँ पर, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इससे क्या होगा, ये हमारा एक्सप्रेस जो है हमें एपीआई बिल्ड करने के लिए हमें हेल्प हेल्प करता है। तो हमें इसको इंपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे। यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, ऐप इक्वल टू, और यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या करना होता है, ऐप ऐप जब हम बनाएंगे इसमें, तो ऐप के नाम से ही हम जो है जो भी इसमें यूज करेंगे, हम फिडल वेयर वगैरह या जो भी हम बनाएंगे वो ऐप के करके ही आएंगे। तो हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एक्सप्रेस से मिलता है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप डॉट लिसन। ठीक है, ऐप डॉट लिसन में हम क्या करेंगे, अपना सर्वर से हम इसको रेस्पॉन्स लाने के लिए इसको हम कॉल करना होगा। और यहाँ पर हम इसमें एक डॉट env फाइल भी बनाएंगे। तो यहाँ बनाना लेते हैं एक डॉट env फाइल। ठीक है, और यहाँ पर हम एक दे देते हैं पोर्ट, जिस पोर्ट पे हमारा सर्वर जो है रन होगा। तो पोर्ट का नाम यहाँ दे देते हैं हम 8081, जो भी आपको देना हो। ठीक है, या 8080 मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या करना होगा, पोर्ट, और यहाँ पर हमें पहले ये तो जब हम ऐप वो करते हैं हमें पहले पोर्ट देना पड़ता है। तो यहाँ करते हैं process.env। ठीक है, जो हमने env बनाई है वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं इंपोर्ट env फ्रॉम env डॉट import डॉट env फ्रॉम। हाँ, इसके लिए पहले हमें यहाँ पर इंस्टॉल भी तो करना होगा। तो npm i डॉट env। ठीक है, तो मेरे यहाँ में इंस्टॉल हो जाएगा .env। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा .env आ गया। तो मैं यहाँ पर .env में क्या होगा, हमारा जो भी हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखनी होती है, जो भी बाद में हम इनको चेंज कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट पे हमारा लोकल सर्वर जो है रन होगा। ठीक है, ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं process.env डॉट port पोर्ट। ठीक है, पोर्ट जो हमने यहाँ पर यूज किया है, पोर्ट को वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बनाना है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर एक बनाएंगे कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर हम करा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम बता देंगे कि हमारा जो है सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है। सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर हम जो है लोकल होस्ट का यहाँ पर हम अपना वो दे सकते हैं पोर्ट। तो यहाँ पर हम कर लेंगे पोर्ट में हम यहाँ पर इसका एक वो बना के लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम जो है पोर्ट नंबर भी दे सकते हैं कि किस पोर्ट पे हमारा जो है चल रहा है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर सारा कर लिया। अब इसके बाद में इसको हम देखते हैं रन करके कि हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट हो गया हमारा .env से आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं एक .env .config कर लेते हैं यहाँ पर। तो इससे हमारा आ जाएगा .config से ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा पोर्ट वगैरह सारा आ जाएगा। और यहाँ पर हमें एक पैकेज और इंस्टॉल करना होगा npm inodemon। इससे क्या होगा, हमें अपना जो भी सर्वर है वो बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें इसको इंस्टॉल कर लेना होता है npm inodemon। ठीक है, नोडमोन हो गया इंस्टॉल। अब यहाँ पर जाएंगे पैकेज में और यहाँ पर करते इंस्टॉल चल npm। उससे पहले हमें यहाँ पर एक लिखनी पड़ेगी डेप। यहाँ पर लिख देते हैं नोड मोन और index.js, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो index.js है। तो अगर मैं ये वाली कमांड लिखूँगा तो मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा मैं npm रन और यहाँ में लिखना है dev। और जब हम dev लिखेंगे तो इसका मतलब होता है nodemon index.js। तो यहाँ लिखूँगा मैं npm run dev। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। बट इसमें यहाँ कुछ एरर आ गई, पॉड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ हमें पॉड को जो है डिफाइन करना होगा। तो पॉड हमारा हमने यहाँ डिफाइन किया है बट यहाँ नहीं आ रहा। इसका क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। पॉड यहाँ हमने लिखा था app.listen process.env.port। इसके बाद में यहाँ पर console.log किया तो सर्वे रनिंग ऑन लोकल होस्ट। अच्छा, यहाँ पॉड नहीं, यहाँ पर आएगा पूरा process.env. ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार। हमारा रन हो गया। ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8080। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब हम यहाँ पर इसे करते हैं कनेक्ट डेटाबेस से। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा। और जैसा हमने यहाँ पर बनाया है इस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं config। उसके अंदर रख सकते हैं db.config को। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं config। ठीक है, config के अंदर हम एक फाइल रखते हैं db.config.js। ठीक है, ये हमने बना ली। अब यहाँ पर हम जो है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोड लिखेंगे। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें अंगूज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे इंपोर्ट
मंगूज फ्रॉम मंगूज, ठीक है। ये हमारा इंपोर्ट हो गया मंगूज। अब मंगूज इंपोर्ट करने के बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अब बनाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे कलेक्ट डीबी नाम से, और उसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। तो करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी नाम से हम एक बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, इसको हमने कर लिया एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें इसे और ऐप में जो है यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन हम बनाएंगे और इसमें जो है अपना कोड लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पर लिखेंगे ट्राई कैच का ब्लॉक, और यहाँ पर जो है हम अपना कोड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक लेना होगा। यहाँ पर अगर हम जाते हैं मोंगो, अगर आपके सिस्टम में मोंगो डीबी कंपास इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ आप जाइएगा मोंगो डीबी कंपास, तो यहाँ से जाके आपको ये इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। जब जाएंगे तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में आप और आपके सिस्टम में मंगूज भी इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर खोलेंगे मोंगो डीबी कंपास, ठीक है। ये ऐसा खुल जाएगा, और ऐसा खुलने के बाद में यहाँ पर अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रिंग आएगी, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। कॉपी यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग ये आएगी। तो इसमें एक यूआरएल होता है, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ करेंगे मोंगो URI इक्वल टू ये हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और इसकी जगह भी हम जो है लोकल होस्ट ना लिख के, लोकल होस्ट में क्या होता है कभी कभी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पर हम जो है इसकी आईपी का एड्रेस डाल देते हैं। इसका आईपी का एड्रेस होता है 127.0.0.1 ये होता है। और यहाँ पर इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर अपना डेटाबेस का नाम, जो भी हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यूट्यूब API बैकएंड, ठीक है। यूट्यूब API बैकएंड, ये मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो है यूट्यूब API बैकएंड नाम रख दिया यहाँ पर। वही मैंने यहाँ पर लिखा है मोंगो URI में। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाएंगे अपना .env फाइल में, .env फाइल यहाँ पर जो है मेरी अपलोड नहीं हुई है, तो यहाँ पर मैंने मोंगो URI ली है यहाँ पर। तो मोंगो URI हमें यही लिखना होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको खोल के देखूँ तो यहाँ से मैं जो है इसको खोल रखता हूँ। यहाँ पर यही आ रहा है मेरा 127.0.0.1 और 27.0.7 और यूट्यूब API बैकएंड, ठीक है। ये तो इसी का ही है, ठीक है। ये हमने कर लिया क्रिएट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम अपना जो है लिखेंगे कोड। तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे अवेट mongoose
कनेक्ट, और यहाँ पर हम करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पर हम इसका ईवाल दे देंगे जो अभी हमें अपने बनाया है मोंगो यूआई, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा मोंगो यूआई। ठीक है, अवेट मोंगो डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env मोंगो यूआई। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवा रखते हैं कंसोल डॉट लॉग से, डेटाबेस कनेक्ट। ठीक है, अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम जो है उसको एरर शो करवा सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो है एरर डॉट मैसेज आ जाएगा हमारा, जो भी एरर आएगी। इसके बाद में एक एरर शो करवा देंगे यहाँ पर थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हम इसको हमें जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं और इसको जो है हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम config डॉट db डॉट config डॉट js। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं कनेक्ट डीबी ठीक है, कनेक्ट डीबी यहाँ पर हम कर लेंगे कॉल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर कोई एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर हमें लगाना होगा डिफ़ॉल्ट, ताकि जो है यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट डीबी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया और वही मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर देखो मेरा डेटाबेस से ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई यहाँ पर एरर आती तो जो है यहाँ पर कुछ एरर ये शो कर देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी कोई भी एरर नहीं आ रही है, तो मेरा डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके आगे, मैंने क्या किया, सिंपल डेटाबेस से अपनी ऐप बना के इसको कर लिया कनेक्ट। ठीक है, अब हमें बनाना है यूजर का राउट, जिससे API बिल्ड होगी हमारी।
तो क्या करना है इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो है राउट बनाना होगा यूजर का, ठीक है। और उससे पहले भी हमें क्या करना होगा, एक बनाना पड़ेगा मॉडल, ठीक है। तो मॉडल बनाना होगा, मॉडल करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर मॉडल का, ठीक है। अब मॉडल के अंदर हम यहाँ पर रख लेंगे अपना, यहाँ से कर लेते हैं मॉडल्स, रीनेम करके मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल हमें किसका बनाना है, यूजर का बनाना है, क्योंकि हमें यूजर की एपीआई बनानी है जिसमें यूजर की डिटेल होगी सारी। तो मॉडल का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर यूजर डॉट मॉडल डॉट JS, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई। अब हम इसमें यूजर की जो भी हमारे इसमें इसके फील्ड हो सकते हैं वो सारे हमें इसमें डिफाइन करने हैं। जैसे यूजर का नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल आईडी होगी, इमेज होगी, जो भी डिटेल हम इसमें रखना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर जो है इसको डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर रखा है यूजर मॉडल में। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हमें सारा मिल जाएगा। तो वही हम चीज़ यहाँ पर जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा मोंगूज को, इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे मॉडल। तो कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, इसका नाम देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यूजर स्कीमा नाम से, ठीक है, यूजर स्कीमा। और यहाँ पर देंगे हम इसे न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और यहाँ पर जो है हम इसे बनाएंगे। अब इसमें हम बनाएंगे इसके फील्ड, जो जो यहाँ पर फील्ड आएंगी। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो आईडी तो हमें नहीं बनानी, वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। कहाँ से, न्यू mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी से, ठीक है। तो इसे हमें बनाना नहीं पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। mongo डॉट स्कीमा, mongo डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स। तो न्यू, यहाँ पर न्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आती है। तो यहाँ पर हमने कर लिया mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर फील्ड हमें लेनी पड़ी, हमें ये जो बना रहे हैं एपीआई, ये हमारे यूट्यूब की एपीआई है। जैसे यूट्यूब में क्या क्या चीज़ें फील्ड हो सकती हैं, मान लो जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो चैनल का नाम होगा, कितने सब्सक्राइबर हैं वो होंगे, उसका नाम क्या है, ईमेल आईडी पासवर्ड, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जो जो फील्ड उसमें हो सकते हैं वो सारे हमें जो है यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक आईडी ले ली बाय डिफ़ॉल्ट जो हम आती है mongo डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इससे क्या होगा, इससे हमें उसकी आईडी जो है गेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, हमें इसको जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देंगे चैनल का नाम, चैनल नेम, ठीक है। अब इसमें हमारी क्या क्या फील्ड आएंगी वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो चैनल के नाम में यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ कॉमा लगाएंगे। चैनल का जो होगा टाइप वो होगा स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग होगा इसका। और इसके बाद में इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड, मतलब अगर कोई बंदा एपीआई फिल कर रहा है, मतलब कोई फील्ड फिल कर रहा है हमारा साइनअप का फॉर्म, तो
ये फील्ड को जो है उसको फिल करना ही करना होगा। विदाउट फिल किए हुए यूजर फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर लगाएंगे रिक्वायर्ड थ्रू। इससे क्या होगा, इसको वो फील्ड फिल करना ही करना है, ठीक है। चैनल का नाम आएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर ईमेल देना है यूजर में। तो ईमेल में यहाँ पर हमें टाइप इसका भी स्ट्रिंग ही रहेगा, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू और यूनिक कर देंगे ट्रू। इससे क्या होगा, हमारा यूनिक ईमेल आईडी रहेंगी। इससे क्या होगा, हमारा एक ही पर्सन एक ही आईडी से बार बार अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। एक ईमेल आईडी से अकाउंट एक ही बार ही क्रिएट होगा, जिससे हमें ईमेल आईडी जो है हमें यूनिक करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ईमेल के बाद हमें यहाँ लेना होगा पासवर्ड, कि उसका पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। उससे पहले भी हमें फ़ोन नंबर लेना होगा, फ़ोन, और इसका भी हम कर देंगे टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। और यहाँ पर जो है फ़ोन के बाद पासवर्ड और यहाँ भी इसका टाइप कर देंगे हम स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। ये हमारा बन गया पासवर्ड का। इसके बाद हमें क्या करना है, लोगो हमें इसमें वो करना है, लोगो, ताकि यूजर का लोगो उसमें आ जाए, इमेज जो भी हम यहाँ पर रखेंगे। तो लोगो URL देंगे यहाँ पर। तो इसका भी टाइप हमें स्ट्रिंग रखना है, रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू, ठीक है। लोगो URL आ गए यहाँ पर। लोगो URL के बाद में लोगो आईडी, लोगो आईडी, इसका भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। लोगो URL लोगो आईडी ये कर लिया हमने। इसके बाद में हमें सब्सक्राइबर्स कितने हैं उसमें, तो हम यहाँ बनाते हैं सब्सक्राइबर्स। इसका टाइप हम करेंगे नंबर, क्योंकि हमें नंबर दिखाना होता है कि कितने सब्सक्राइबर हैं, 2 4 5 20 1000 2000। तो इसका टाइप रहेगा नंबर। और इसको हमें रिक्वायर्ड थ्रू नहीं करना है। क्यों, किसी के जब अकाउंट बनता है यूट्यूब का तो उसमें सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में एक भी नहीं होता, जीरो होते। तो हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं करना होता, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हाँ यहाँ पर हम जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे डिफ़ॉल्ट जीरो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जीरो रहेगा। सब्सक्राइबर का चैनल कि हमारे चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइब्ड चैनल्स, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल्स, ये हमारी होगी एरे होगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल चैनल के आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी आईडी को यहाँ पर हम रख लेंगे, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया होगा। तो एक एरे की फॉर्म में डेटा होगा। तो एरे की फॉर्म में हम क्या करेंगे, उनकी आईडी को हम यहाँ पर जो उनका रख लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे टाइप डॉट कॉलन मंगूज, और यहाँ पर डॉट स्कीमा डॉट
टाइप्स और यहाँ पर डॉट ऑब्जेक्ट आईडी ठीक है। और यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस में यूजर, क्योंकि ये यूजर का होगा। रेफरेंस में हम डाल देंगे यूजर, ठीक है, ये हमारा होगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे अपना टाइम स्टैम्प कि यूजर ने साइन अप जब किया है वो कितने टाइम किया था, जिससे क्या होगा उसका डेट और टाइम लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे टाइम स्टैम्प, इससे हमारा टाइम स्टैम्प लिख के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसका बना देंगे कॉन्स्ट ये है हमारा यूजर मॉडल, इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पर यूजर मॉडल, और जो है mongo डॉट मॉडल, इसका नाम देंगे यहाँ पर यूजर का है मॉडल। और यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, इस चीज़ को यूजर स्कीमा जो हमने बनाया है ना वो हम जो है यहाँ पर पास कर देंगे यूजर स्कीमा, ठीक है। ये हमारा पास हो गया और ये जो हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट, इससे हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूजर मॉडल, ठीक है। अब हम इसके लिए कहीं भी जाके हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा यूजर मॉडल बनके तैयार हो गया। अब इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम कहाँ से मॉडल्स या मॉडल डॉट जीएस, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, तो हमारा मॉडल बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारा बन गया मॉडल जिसमें हमें जो है करना होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी ऑर्डिनरी। इसमें क्या होगा हमारी इमेज जिस इमेज जो हमें अपलोड करनी है वो हम जो है ऑनलाइन अपलोड क्या करेंगे, अपने फोल्डर में नहीं रखेंगे। तो हमें ये बनानी पड़ेगी फाइल। तो यहाँ जाएंगे कॉन्फ़िग में, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे cloudinary.js नाम से एक फाइल बना लेंगे और यहाँ पर जो है इसे इंपोर्ट कर लेंगे। उससे पहले भी हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे npm i cloudinary, इसका एक पैकेज होता है वो हमें जाके इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसका पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ दे के फाइल सर्वर को बंद करूँगा और यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो इससे मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पर इसे यूज कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट B2 एज क्लाउडिनरी, इंपोर्ट B2 एज क्लाउडिनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, मुझे कॉन्फ़िग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कॉन्फ़िग
फ्रॉम डॉट ENB। ठीक है, और यहाँ पर एक ENB की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या करेंगे हम ENB में यहाँ पर कुछ चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर अपना ऑर्डिनरी खोलता हूँ, ऑर्डिनरी पे आपको जाके अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट सेटअप करने के बाद में मेरा यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं यहाँ से जाके लॉगिन कर सकता हूँ। आपको नहीं बना हुआ तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। लॉगिन करूँगा मैं यहाँ पर, और लॉगिन करने के बाद में कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। ऑर्डिनरी में जाके मैं यहाँ पर नहीं, ये तो मेरा क्लाउड पर खुल गया ना। क्लाउडिनरी यहाँ पर जाऊँगा मैं, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड यहाँ पर करूँगा मैं साइन अप। मेरा तो लॉगिन करना है, मुझे लॉगिन, और यहाँ पर मैंने किया था गूगल से, तो गूगल से मेरा लॉगिन हो जाएगा। कंटिन्यू। ये मेरा यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ पर हम जाएंगे API की में, व्यू API की। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आती हैं, ये हमें यहाँ पर रखनी होंगी। तो वही मैं यहाँ पर रखूँगा अपना। यहाँ पर आऊँगा .env फाइल में, और यहाँ पर मुझे इन चीज़ों को मेंशन करना होगा। क्या करना होगा मेंशन? ये क्लाउड नेम, इसका नाम रखूँगा मैं। इसका नाम मुझे क्या लेना होगा, यहाँ से जाने के बाद में यहाँ इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर रखना होगा। इसके बाद मुझे API की जरूरत पड़ेगी, मुझे API की, तो वही मैं यहाँ से रख लूँगा। इसका नाम क्लाउडिनरी API की इक्वल टू, वो हम यहाँ से ले लेंगे। API की है हमारी। इसके बाद यहाँ पर जो है सीक्रेट, API सीक्रेट हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा सीक्रेट। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, वो मैंने कहाँ ऐड की थी, .env फाइल में, और .env फाइल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। अब वो मुझे यहाँ पर यूज करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉन्फ़िग यूज करना है मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्लाउडिनरी डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर चीज़ को डिफाइन करके ले लूँगा। क्लाउड नेम क्या होगा, क्लाउड नेम में मुझे प्रोसेस डॉट env डॉट उसका नाम देना है मुझे यहाँ पर। क्लाउड नेम जो मैंने यहाँ पर लिया होगा ना, वो मुझे यहाँ पर देना है। यहाँ पर ये देना है पूरा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर कर लिया प्रोसेस डॉट env
प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाउडनरी क्लाउड नेम। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर API की आपको देनी है, तो यहाँ पर API की में प्रोसेस डॉट env डॉट, वही आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा इसका पूरा नाम, क्योंकि ये यहाँ से उठाएगा और इस फाइल को हम जो है अपलोड नहीं करते। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना होता है, API की के बाद API सीक्रेट प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाउडनरी API सीक्रेट। ये हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली। अब इसे हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लाउडनरी। ठीक है, ये हमारा बन गया एक्सपोर्ट। हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब हम जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेके जाएंगे और उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। बॉडी पार्सर वगैरह हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक करेंगे बॉडी पार्सर को। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे npmi बॉडी पार्सर नाम से एक पैकेज होता है, वो हमें इंस्टॉल करना होता है, जो हमारी हेल्प करता है JSON में डेटा कन्वर्ट करने के लिए। तो वो जो है हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि बॉडी से जो हम जो चीज़ें भेजते हैं वो हमें जो है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ती है, वो हमें जो है इंस्टॉल कर लेना है बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर हमने यूज कर लिया। अब वही करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं इंडेक्स ऐप डॉट यूज। ठीक है, बॉडी पार्सर डॉट JSON। ठीक है, ये हमने कर लिया। इससे हमारा जो है जो डेटा आएगा हमारा वो प्रोसेस्ड होगा। इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे ऐप डॉट यूज। इसमें हम क्या करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे। ठीक है, फाइल अपलोड, इसके लिए मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा ऊपर। ठीक है, फाइल अपलोड, यहाँ मैं करूँगा इंपोर्ट फाइल अपलोड। कहाँ से होगी हमारी, एक्सप्रेस फाइल अपलोड से। तो ये पहले मुझे इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस फाइल अपलोड। तो यहाँ पर मैं दूंगा मैं npmi एक्सप्रेस फाइल अपलोड। तो ये भी मुझे इंस्टॉल करना होगा, जिससे मुझे मेरी फाइल अपलोड हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पर इंपोर्ट फाइल अपलोड फ्रॉम एक्सप्रेस फाइल अपलोड, ये होगी मेरी। ठीक है, तो अब वही मुझे यहाँ पर करना है फाइल अपलोड मुझे यहाँ पर करनी है। और ये जो है कहाँ से होगी, इसमें हमें इसको फोल्डर बताना होगा कि किस फोल्डर में होगी ये। ठीक है, तो
फाइल अपलोड यूज टेम्प फाइल्स, क्योंकि जब हमारी फाइल अपलोड होती है तो कुछ टाइम के लिए वो हमारा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा और उसमें रहेंगी। जब हमारी अपलोड हो जाएंगी तो जो है हमारा क्लाउड पे फाइल्स जो है हमारी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, यूज टेम्प फाइल्स, टेम्प फाइल्स, यहाँ पर करेंगे टेम्प फाइल डायरेक्टरी और यहाँ पर जो है हम उसका पाथ दे देंगे टेम्प। ठीक है, यानी पाथ दे दिया कि इस जाके वहाँ जाके अपलोड हो जाएंगी। और फिर अब हम बनाएंगे इसका एक राउट जिस पे हमें इसका कोड लिखना होगा। ठीक है, ऐप डॉट यूज और यहाँ हम बनाएंगे एक राउट बनाएंगे API डॉट B1 और यहाँ पर हम दे देंगे हम यूजर। ठीक है, क्योंकि जो है ये यूजर की API है और यहाँ पर जो है यूजर राउट नाम से बना देंगे। उससे पहले हमें जो है इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर राउट बना के हम एक बनाते हैं, राउट नाम का फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं ROUTS राउट्स के अंदर हम ये बनाते हैं यूजर डॉट राउट डॉट JS। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यूजर डॉट राउट के अंदर जो है हम कोड लिखते हैं, इसका नाम राउट्स लिख कर लेते हैं पूरा राउट्स। अब राउट हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, API बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सप्रेस को हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब हमें कुछ और फाइल्स ऐड करनी है, बिक्रिप्ट वगैरह हमें करनी है, क्योंकि हमें अपना जो भी हम पासवर्ड यूज करेंगे वो हमें एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना होगा। हम उसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा npm i bcrypt, जिससे हमारा पासवर्ड हैश हो जाएगा। क्योंकि हमें डेटाबेस में पासवर्ड जो है सिंपल यूज करना नहीं होता, हैश फॉर्म में यूज करना होता है। तो यहाँ हम इसके पैकेज को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम कर लेते हैं npm i bcrypt। इसकी हेल्प से हमारा पासवर्ड जो है हैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, बनाते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट एक राउटर बनाते हैं, राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर की हमें नीड पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड होगा, क्योंकि हमें इसमें डेटा भेज रहे हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड पोस्ट रहेगा। ठीक है, हमें फॉर्म फिल करना होगा यहाँ पर और यहाँ हम इसका एक पाथ दे देंगे, साइन अप नाम से हमारा इसका पाथ रहेगा। ठीक है, साइन अप नाम पाथ रहेगा और इसको हम बनाएंगे एसिंक और यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, नहीं गलत हो गया, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और इसे बनाएंगे हम कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट राउटर डॉट पोस्ट साइन अप एसिंक फंक्शन है हमारा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और यहाँ हम लगाएंगे अपना ट्राई कैच।
ठीक है। अब इसे हम करते हैं, इसे एक बार हम कर लेते हैं टेस्ट, मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बाद में कर लेंगे, ठीक है, पूरा बनाने के बाद में। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को हमें हैश करना होगा। तो करते हैं कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड हमारा कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा। तो वही हम करेंगे, अवेट bcrypt हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो हमें अभी हमने इंस्टॉल किया था, तो इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt। तो bcrypt डॉट हैश, यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड रहेगा हमारा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, पासवर्ड आएगा हमारा बॉडी से, वो हमारा हो जाएगा हैश। और यहाँ पे हम दे देंगे 10 सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट होता है कि हमारा पासवर्ड कितने बार एनक्रिप्ट होगा, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से। तो रिक्वेस्ट बॉडी डॉट पासवर्ड और यहाँ पर 10 दे दिया हमने सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद हमें इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ देते हैं कॉन्स्ट इमेज अपलोड इमेज इक्वल टू, और ये हमें अवेट, और हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर वो ऑर्डिनरी को यूज करना होगा। ऑर्डिनरी कहाँ से, कॉन्फ़िग, ये हमने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। ये कॉन्फ़िग के अंदर ऑर्डिनरी डॉट JS, ठीक है, हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो ऑर्डिनरी के अंदर अपलोडर रहेगा हमारा, डॉट अपलोड, अपलोड रहेगा यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट, यहाँ पर अब अपना फील्ड का नाम देंगे जो भी हमारा हमें अपलोड करना है। हमें करना है लोगो URL। जब हमने मॉडल बनाया था तो जो है हमने यहाँ पर एक लोगो URL लिया था, हमें ये करना है इसमें अपलोड, इसमें रहेगी इमेज हमारी, ठीक है। तो फाइल के अंदर लोगो URL कर दिया हमने, और डॉट टेम्प फाइल पाथ, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंसोल करवा के देख लेंगे कि हमारी क्या आ रही है। कंसोल डॉट लॉग अपलोड इमेज कि हमारी हुई नहीं हुई। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करा दिया। अब यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं API बनाने का, कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू न्यू कॉन्स्ट। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मॉडल जो हमने अभी बनाया था, यूजर मॉडल हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, यूजर मॉडल। इसका नाम देते हैं हम यहाँ से यूजर, ठीक है, यूजर मॉडल डॉट JS, ठीक है, ये हमने बनाया था यूजर मॉडल, जिसमें हमारी सारी डिटेल थी, वो हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम जो है हमें इसे न्यू
यूजर, न्यू यूजर हमें करना है क्रिएट। और न्यू यूजर में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें आईडी लेनी है। ठीक है, आईडी न्यू mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी हमारी आ जाएगी, बन जाएगी हमारी यूजर के हिसाब से। ठीक है, जो भी यूजर रहेगा उसकी आईडी। इसके बाद में हमें ईमेल लेनी है। ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। इसके बाद हमें ईमेल के बाद हमें लेना है पासवर्ड। जो फील्ड हमें इसमें डिफाइन किए हमने, यहाँ पर हमने मॉडल में जो फील्ड हमें डिफाइन किए थे वो सारे हमें यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, तो पासवर्ड के अंदर ये भी हम रिक्वेस्ट लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। इसके बाद हमें फ़ोन नंबर लेना है। फ़ोन नंबर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ़ोन नंबर। ठीक है, इसके बाद हमें पासवर्ड हो गया हमारा, ईमेल पासवर्ड फ़ोन हो गया। चैनल नेम लेना है हमें, चैनल नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चैनल नेम। चैनल का नाम आ गया यहाँ से हमारा। इसके बाद हमें करना है इसमें लोगो का यूआरएल। ये हमें इंसर्ट नहीं करवाना, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेके आना है अपलोड इमेज से। अपलोड इमेज जो हमने ऊपर अपलोड किया है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पर अपलोड इमेज, यहाँ से लिया जाएगा हमारा अपलोड इमेज डॉट सिक्योर यूआरएल, वहाँ से हमारा आ जाएगा। इसमें लोगो आईडी भी हमारी यहीं से आ जाएगी, अपलोड इमेज डॉट पब्लिक आईडी, यहाँ पर हमारी आ जाएगी। ठीक है, अगर ये सब चीज़ ठीक रहता है तो यहाँ पर कर देते हैं हम लेट यूजर इक्वल टू अवेट न्यू यूजर डॉट सेव कर देंगे हम इसे। सब चीज़ अगर हमारा सेव रहता है तो हमारा यूजर जो है डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद हम रेस्पॉन्स भेज देंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 भेज देंगे। तो सब चीज़ ठीक रहा तो .json। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है अपना भेज देंगे यूजर को जो हमने बनाया है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसे हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। इसका नाम हमने क्या रखा था, यूजर स्कीमा और न्यू यूजर। ठीक है, राउटर नहीं तो राउटर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसको हमें जाके यूज करना है index.js में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बनाया था यूजर, इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। पहली बात तो यूजर राउट को, इसे हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। यूजर राउट को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट
यूजर राउट फ्रॉम राउट्स के अंदर से यूजर राउट डॉट JS। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूजर राउट। ठीक है, तो हमारा बन गया API यूजर राउट और बन के रेडी है। एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, उससे पहले हमें इसको करना होगा रन, npm रन dev। हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब हम खोलेंगे अपना जो है पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन आपको खोलना होगा अपना। ये मेरा पहले का खुला हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। दोबारा खोलता हूँ मैं यहाँ से। पोस्टमैन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और वो इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है क्या करना होगा, ऐसा खुल जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है लोकल होस्ट 8080 और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो पाथ देना होगा वो API v1 और यूजर के बाद हमें साइन अप जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो हमें लगाना है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लोकल होस्ट v1 यूजर साइन अप। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लगा लिया। और उसके बाद में हमें क्या फील्ड देनी है, ईमेल, पासवर्ड, चैनल नेम, फ़ोन नंबर, लोगो URL, ये हमें जो है यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी ID डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, चैनल का नाम डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया। और यहाँ पर जो है हम कोई भी हमें जो है अपने लोकल सिस्टम जाके अपना जो है फ़ोटो जो है यहाँ पर हमें जो भी अपलोड करना है वो जो है यहाँ पर हम उसको कर देंगे अपलोड, ताकि हमें बार बार जो है उसको अपलोड करनी ना पड़े। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ही रखनी है, दो नहीं रखनी है, तो एक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ हिट, देखता हूँ क्या हुआ। ये मैंने यहाँ से किया हिट, तो मेरी API जो है काम कर रही है और डेटा मेरा यहाँ पर देखो आ गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर बन गया और डेटा मेरा बन के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मेरी API बन चुकी है साइन अप की, जिसमें यूज़र जो है अपना साइन अप कर सकता है विद इमेज। अगर आप इसमें इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये खुल जाएगा। एक क्लिक करने पे आप जो है ओपन करते हैं तो आपकी इमेज जो है ऐसे ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये इमेज हमारी ऑनलाइन अपलोड है, इसीलिए हमने ऑर्डिनरी यूज किया था। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग।